नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। इसके बावजूद भी आप उम्मीद लगाएंगे कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और प्रणब मुखर्जी साहब साबका सदर जमहूरिया RSS हेडक्वार्टर नागपुर को गए और जाकर वहां की विजिटर्स बुक में क्या लिखा, वहां की विजिटर्स बुक में लिखा, RSS के बानी हेगडेवर के बारे में लिखा कि हेगडेवर वतन अजीज का एक वयूद बेटा, किताब में लिखा। प्रणब मुखर्जी ने लिखा जिसने कांग्रेस में अपने 50 साल हुआ। अब हम प्रणब मुखर्जी साहब को जरा बताना चाह रहे, आप ही पढ़े लिखे नहीं है, हिंदुस्तान में जो सेकुलर जहन के रिपोर्टर्स है वो कल से प्रणब मुखर्जी की तारीफ के देखो कैसी तकरीर करे। मैं जानता हूं तुम उसकी इसलिए तारीफ कर रहे हो क्योंकि तुम तमाम के तमाम जिम्मेदारी सावरना हो। मैं तो सावरना नहीं हूं, मैं तो जिम्मेदार नहीं, मगर तुम्हारी जिम्मेदारों से वापस तुम सेकुलर भी है मगर प्रणब की तारीफ में कह रहे हो। तो सुनो, क्या हेगडेवर ने नहीं कहा था RSS के लोगों से कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ना? बताओ प्रणब मुखर्जी, क्या हेगडेवर ने नहीं कहा था कि RSS के अरकान अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़ें? प्रणब मुखर्जी तुमको बता रहा हूं, सुनो। और ये जो कल प्रणब मुखर्जी की तारीफ में जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जो बेवकूफ बनाने का काम कर रही है सारे हिंदुस्तान के लोगों को, सुनो क्या कहा था हेगडेवर। हेगडेवर ने एक किताब है फाके, इसमें हेगडेवर के बयानात। हेगडेवर ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू लोगों का मुल्क है, हिंदुस्तान हिंदू लोगों का मुल्क है। और प्रणब मुखर्जी लिखते कि ये मादर वतन का एक बड़ा मशहूर बेटा है। हेगडेवर ने कहा था हम मुल्क कैसा बनता है, मुल्क बनता है लोगों से, एक सोच से, एक कल्चर से, एक रिवायत से। क्या हिंदुस्तान में एक सोच होगी? क्या हिंदुस्तान में एक तहजीब होगी? क्या हिंदुस्तान में एक तमद्दुन होगा? क्या यहां पर दलितों का तमद्दुन, हमारे आदिवासियों की तहजीब, मुसलमानों की तहजीब, हमारे हिंदू भाइयों की कई तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या तमिलनाडु के लोगों की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या कन्नड़ की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या मराठों की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या उड़िया की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या बंगालियों की तहजीब खत्म हो जाएगी? हेगडेवर ने क्या कहा, एक सोच, एक कल्चर। और प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि बड़ा बेजोर बेटा था। तीसरा हेगडेवर ने कहा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए पिछले समय जमहूरिया के होने पर बायस था। पिछले 50 साल ये नाम यहां से मेरा पार्टी कांग्रेस से वाबस्ता था। हेगडेवर की तारीफ में लिखा है हेगडेवर गए हिंदुस्तान और हिंदू। और एक बार जनाब हेगडेवर ने कहा, क्या कहा, हम तो तिरंगे को देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है फखर से। हेगडेवर ने कहा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, only the saffron flag भगवा we consider as our guru। भगवा झंडा ही हमारा गुरु है। प्रणब मुखर्जी आप हेगडेवर की तारीफ में लिख क्या बताओ, फिर आपके गुरु कौन? बताओ कांग्रेस तुम्हारा सेकुलरिज्म क्या है, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? कब तक कांग्रेस पार्टी खोटा देती रहेगी? और कल कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर कहा कि बड़ी दानिशमंदी की बात थी, अंग्रेजी का लफ्ज सेकेंशियस इस्तेमाल हुआ, पर उनकी बात इस्तेमाल की। हम बताना चाह रहे प्रणब मुखर्जी को और RSS को
बीजेपी को, कांग्रेस को, हिंदुस्तान को, देश के हमारे हिंदू सेकुलर भाइयों को कि जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोलियां मारी तो सरदार पटेल ने अपने खत में लिखा कि आरएसएस के लोग मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। बताओ कांग्रेसियों, बताओ प्रणब मुखर्जी जिन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, आप उनके दफ्तर में जाकर इंक्लूसिवनेस, प्लुरलिज्म की बात करते हैं हमसे? किसको बेवकूफ बना रहे, किसकी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे कांग्रेस, आरएसएस और प्रणब मुखर्जी? गैजेटेवर के तमाम चीजें सही नहीं है। और कहां पर ये आरएसएस के दफ्तर पर इनके गोलवालकर की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, एक और किताब है वी आवर नेशन ऑफ डिफाइन, जिसमें गोलवालकर ने लिखा कि हिंदुस्तान का इंटरनल थ्रेट, हिंदुस्तान को दाखिली खतरा ईसाइयों से और मुसलमानों से। कहीं नहीं लिखा गोलवालकर ने? कई बात सच नहीं है प्रणब मुखर्जी, कई बात सच नहीं है मिस्टर मोदी और आरएसएस कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई। हिंदुस्तान का जब तिरंगा निकला तो गोलवालकर ने कहा कि तिरंगे में 3 रंग है, यह अशुभ है, नहीं मानेंगे। मेरे भाई, आज ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये प्रणब, ये आरएसएस मिलकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के हमारे रयून हिंदुस्तानी इस बात को महसूस करेंगे। आज पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों पर छू रही, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, नौजवानों के पास, तो तमाम से तवज्जो हटाने के लिए एक जंगलधारू को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मिला दी और कांग्रेस पार्टी इसको सेक्रेटरियस कहती। अरे कांग्रेस पार्टी का तुम्हारे आजादी से पहले, आजादी के बाद तुम्हारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन नहीं है जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हारा कांग्रेस का कोई अपनी आरएसएस का मेंबर या हिंदू महासभा का मेंबर नहीं बन सकता? मेरे भाई, ये इनका सेक्युलरिज्म पहचानने लोगों को और आज और आप और हम इस मजबूरी से निकलना है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस कर्नाटका में तो कोई लड़ा नहीं है, ये तो बोलते आप लड़े टीम 18, अच्छा आपके 30 एमएलए हार गए, भाई आगे मुलाकात में खड़ा होगा, क्यों हो गया? मेरे भाई याद रखो, ये बीजेपी का खतरा आज भी और कल भी रहेगा और इसके लिए आपको कांग्रेस हट कर एक मुतबादिल को सोचना पड़ेगा। मुतबादिल है, वो रीजनल पार्टीज है और कुछ मुतबादिल को मजबूत करना पड़ेगा। यहां के चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स चेंज आना यकीन कुछ ही बात है, मगर कांग्रेस और बीजेपी यही चाहती कि नहीं, या तो तुम हुकूमत करना या हम करना, जोड़ा मिलकर गावा बांटना नहीं होगा, खत्म करना पड़ेगा। अब ये तमाम सियासी इनके जायम आपके सामने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाती है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि प्रणब मुखर्जी 2 बार लोकसभा के एमपी मुर्शिदाबाद से बने, जहां पर 70% मुसलमान, 70% मुसलमान, और मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो बीजेपी का वोट काट रहे हैं, आपका वोट काट रहे हैं। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में वोट काटे, बिहार में वोट काटे। अरे तुम्हारा पार्टी का मेंबर 50 साल का आरएसएस के दफ्तर पर चला गया, क्या ये उसकी घर वापसी है? बताओ मेरे भाई, इन चीजों पर आपको सोचना। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन हर वक्त पर बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी कर रही है। औरंगाबाद में फसाद हुआ, शिवसेना के इशारे पर फसाद हुआ,
दुकानें चलाई गई हिंदू भाइयों की, मुसलमानों की। आपको मालूम होगा, खुशी होगी कि मैंने इत्तेहाद मुस्लिमीन के रिलीफ फंड से मैंने 8 लाख रुपए दिया है और इम्तियाज जलील साहब से कहा कि इम्तियाज जलील साहब, जब आप रिलीफ बांटेंगे तो ये नहीं देखना कि मुसलमान की दुकान जली, हिंदू की जली, दोनों को पैसे। और आप जाकर पूछो औरंगाबाद में जो दुकानें जल गई थी, दुकानें अब तामीर हो चुकी है। और हमारे औरंगाबाद के हिंदू भाइयों ने इम्तियाज जलील से कहा कि आप आओ मेरे साथ, आप आकर बैठो, वहीं पर रोजा और हम जमी दुकान में इनाग्रेशन करें। ये काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रहे, मगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर उंगलियां उठाई जाती, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जामात लगाए जाते। और मेरा मानना यह है, मेरी जमात की सोच ये है कि मुसलमानों को सियासी ताकत बनकर उभरना है। मुसलमानों को हिंदुस्तान की सियासत में उनका हक मिलना है। इससे मुल्क मजबूत होगा, मुल्क की सेकुलरिज्म की जड़ मजबूत होगी, मुसलमानों में और एतमाद बहाल होगा। ये काम मजलिस कर रही है और करती रहेगी। हमारा सियासी सफर जारी रहेगा। कर्नाटका में इलेक्शन नहीं हुए, कल जब इलेक्शन होगा अल्लाह कामयाबी देगा। जो कल तक रोकते थे आज नहीं रोक पाएंगे। मेरे भाई, यही तो सियासी हिकमत है, यही काम हमको करना है। ये माह मुबारक की आखिरी गरिया हमारे सामने, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तौबा कर लो, तौबा कर लीजिए, अल्लाह को मना लीजिए। अल्लाह की रहमत जोश में, अल्लाह की रहमत जोश में है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे बच्चे रोजा नहीं थे, रोजा रखो, क्योंकि जब जहन्नम से 2 लोगों को, आखिरी 2 लोगों को निकाला जाएगा, बैठो, जहन्नम से जब आखिरी 2 लोगों को निकाला जाएगा, अल्लाह के दरबार में फरिश्ते पेश करेंगे, तो अल्लाह उनसे पूछेगा जहन्नम कैसी थी? वो बोलेंगे अल्लाह बहुत खराब, बहुत तकलीफ हुई। तो अल्लाह हुक्म करेगा ले जाकर इन दोनों को दोबारा जहन्नम में डाल दो। उन दोनों में से दौड़ेगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा उसको बुलाओ। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उससे कहेगा, अभी कुछ कह रहा था कि जहन्नम में बड़ी तकलीफ हुई। कहेगा अल्लाह दुनिया में तेरा हुक्म बजा नहीं आया, आज मौका मिला तो दौड़ रहा। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि जिसने हमारा हुक्म बजा आया उस पर पे जहन्नम की आग से उसको नहीं डालेंगे। अल्लाह बोलेगा जाओ जहन्नम। दूसरा खड़े रहेगा, शायद सल्ती वजह से होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा तू क्यों नहीं भागेगा? वो कहेगा अल्लाह ये तेरी शान के खिलाफ है कि तू किसी को जहन्नम से निकाल कर दोबारा जहन्नम में डाल। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा ये हमारी रहमत से मायूस नहीं है, उसको दिला कर बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों अजीज बुजुर्गों, फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करो। फलस्तीन के मजलूम उन मुसलमानों के लिए दुआ करो जो एक जालिम ताकत के आगे अपने सीनों को पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, हमारे मासूम बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चियां मर रही, हमारे फलस्तीन के मजलूम बच्चे बच्चियों को गोलियों के निशाना बना रहे। दुनिया खामोश बैठी है, हमारे खून की होली खेली जा रही और उनका सिर्फ यही जुर्म है कि खबर मस्जिद अक्सा और खुद की लड़ाई लड़ रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।